क्या कभी आपने सोचा है कि बड़ी कंपनियां या बड़े लोग अपना बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और कैसे वो लोग बहुत जल्दी ही पैसा कमा लेते हैं या बड़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो शून्य से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ प्लानिंग की जाती है। जो भी बड़े बड़े सेक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो कुछ प्लानिंग करती है जिसके हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रोथ और कुछ गोल सेट करते हैं वो लोग कि पहले 2 महीने में ये करना है, फिर तीसरे महीने ये करना है, चौथे महीने ये। और उसके साथ ही उनका ये होता है कि जो बिजनेस अपन कर रहे हैं उसका कस्टमर साइज क्या होगा और कैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेगा और जो अमाउंट अपन ने लगाई है उसका पूरा रिटर्न कब तक निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके जो छोटे छोटे सवाल हैं, जो जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, उन्हीं का आंसर मैं देता जाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनियां क्या करती है कि अपना कस्टमर बेस ढूंढती है कि कस्टमर अपना है कौन। आप भी अगर कोई भी बिजनेस शुरू करें तो आपको अपने कस्टमर की पहचान बनानी जरूरी है। देखिए, अगर आप एक चॉकलेट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको पता है कि बच्चे ये चॉकलेट खाते हैं, बट इसी कस्टमर बेस को बड़ा किया जा सकता है। जैसे आपने डेयरी मिल्क की केस स्टडी देखी होगी, जिसमें डेयरी मिल्क वालों ने क्या किया कि बड़े लोगों के लिए भी इस टाइप से एडवर्टाइजमेंट और इस टाइप से मार्केटिंग की कि ये उन्होंने अपना कस्टमर बेस बढ़ा लिया, इसीलिए प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ा। दोस्तों, जैसे आपने एक छोटी मैं और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट बनाने से पहले आप जरूर पहचानिए कि आपका कस्टमर बेस क्या है। अगर हो सकता है, जैसे आपने मेंस का शर्ट बनाया जो 18 से 20 साल के उम्र के लड़कों के लिए है, मतलब ये हो गया कि मेंस के लिए हो गया, एज उसमें डिफाइन हो गई। तो आप जब इनकी मार्केटिंग करेंगे तो आपको पता है कि केवल आपको कौन कौन से या किस टाइप के कस्टमर को टच करना है या किस टाइप के कस्टमर तक पहुंचना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा या आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों, ये दोनों टर्म अलग अलग है। आपका कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा, अब मैं बता देता हूं कि आपने कोई ऑफिस की है, जैसे अपन मान लेते हैं रेडीमेड स्टोर किया है कपड़ों का, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में जानना होगा कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं। माउथ पब्लिसिटी से मार्केटिंग होती है, होल्डिंग से होती है, और ये मान लीजिए सोशल मीडिया से होती है। इस टाइप से मार्केटिंग की, फिर वो कस्टमर आप तक आया। अब कस्टमर को लाने के नए नए तरीके होते हैं। कई कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करती हैं, लोकल ब्लॉगर्स होते हैं। जैसे आपका शहर है इंदौर, इंदौर में जैसे आप अगर रहते हैं तो इंदौर के जो ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक पे रहते हैं, इनके थ्रू आप उनको बुला सकते हैं और वो अगर आपका मॉल या आपका स्टोर दिखाते हैं तो आपके कस्टमर आप तक इजीली पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कस्टमर का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप तक कस्टमर नहीं पहुंचता है तो आपकी सेल्स नहीं होगी। अगर सेल्स नहीं होगी तो पैसा जनरेट नहीं होगा, पैसा जनरेट नहीं होगा तो आप आगे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है। देखिए दोस्तों, हर्डल्स तो आएगी, ये तय है, बिजनेस करेंगे तो हर्डल्स आएगी। पर पहले से अगर आप सोच के रखेंगे कि ये हर्डल्स का ये सल्यूशन हो सकता है तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका कंपटीटर कौन है। कंपटीटर एनालिसिस। कोई भी अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है उससे पहले वो अपने कंपटीटर को पहचानती है। जैसे आपने एक साबुन बनाई तो आप अब आपको पहचानना है कि आपकी लोकल एरिया में या आपका जो कस्टमर बेस है वहाँ कौन कौन से साबुन बनते हैं, वो साबुन क्यों लोग खरीदते हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और उस साबुन को क्यों लोग नहीं खरीदते हैं वो बात समझ में आ गई, उस सोच से अगर आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी चीज़ का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट हिट करेगा। अगर आपने कंपटीशन एनालिसिस नहीं किया है तो आप
किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होता है। उसकी प्रॉब्लम्स, उससे कस्टमर क्यों नहीं जुड़ रहे हैं या उससे कस्टमर क्यों जुड़ रहे हैं, अगर आपने ये अच्छी तरह पहचान लिया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम कुछ अमाउंट लेके चल देते हैं, अपन ना अकाउंट का हिसाब रखते हैं, ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, या कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई पार्टनर बन जाता है या इस पे अपन डिपेंड हो जाते हैं कि वो 5 लाख तब दे देगा जब मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा, या कुछ दिन बाद अगर मेरा बिजनेस चलने लगा, तो ऐसे अपन सोच लेते हैं। तो दोस्तों आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तय करना पड़ेगा कि आपका मिनिमम इतना पैसा लगेगा, इस हिसाब से लगेगा। जैसे आपने स्टोर किया कोई, उसका फर्नीचर का इतना लगेगा, स्टाफ का इतना लगेगा, तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा और मैक्सिमम भी इन्वेस्टमेंट तय करके चलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके साथ ही इतना कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा कि आपको वो इन्वेस्टमेंट कब रिटर्न देना शुरू कर देगा। और जो ये पूरी चीज़ें, मैं तो बोलता हूँ ये पूरी चीज़ें आप पेन पेपर से एक डायरी में लिख लीजिए, ताकि जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये अपने पॉइंट देखिए कि क्या आपने ये एनालिसिस किया है, या क्या अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं तो आपने ये एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस नहीं किया और क्या आज हर्डल्स आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ। दोस्तों जब नया बिजनेस शुरू करता है आदमी, तो वो वन मैन आर्मी समझ लीजिए। शुरुआत में वो अकेला होता है, धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, परचेज, सेल्स, सब मार्केटिंग सब उसी के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो कई बार ग्रोथ के बारे में भूल जाता है। और वो जिंदगी है जो एक स्कूल की तरह हो जाती है, सुबह से जाना शाम को आना। मतलब आप सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, सोच ही नहीं रहे हैं आप ग्रोथ के बारे में कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ेगा, अपन अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमेशा एटलीस्ट 5-7 दिन से खुद के साथ एक मीटिंग रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ टीम मेंबर के साथ, या आप अकेले हैं तो अपने आप से एनालिसिस कीजिए कि हमने पहले सप्ताह में क्या कर लिया और क्या क्या ग्रोथ कर सकते थे। और अभी नेक्स्ट जो वीक आ रहा है संडे के दिन, ये संडे का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। संडे के दिन आप बैठिए, अपनी डायरी में लिखिए कि मैं अगले वीक क्या क्या करूँगा। दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस डायरेक्टली शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है लकीली आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाए, बट ये जो चीज़ें आप अगर करके चलेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करने के लिए, आप किसी भी चीज़ का सल्यूशन करने के लिए ही एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है और आप अपना बिजनेस लेके बैठे हैं तो आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। उस चीज़ का अगर सल्यूशन कर देते हैं, जैसे एक छोटा सिटी है जहाँ पे जूतों का होल सेलर नहीं है, हाँ रिटेलर काफ़ी सारे हैं। अगर आप वहाँ के होल सेलर बन जाते हैं, इसका मतलब है आपके रिटेलर्स आपको टच कर पाएंगे और उन रिटेलरों की जो प्रॉब्लम्स थी उनका सल्यूशन कर दिया। अब उसका सल्यूशन कैसे कर सकते हैं, आप उनको ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं, जब भी चाहें वो आपको पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं। इस टाइप से उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो गया है। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स आएगी, उससे घबराना नहीं है। और बिजनेस अगर एक बार शुरू कर लेते हैं तो जी जान लगा दीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग 1-2 महीने में ही नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये कभी मत कीजिएगा। ठीक है नेगेटिव होइए, मैं बोलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव रहें, बट उसको लॉजिकली सोचिए। देखिए बिजनेस हमेशा वक्त मांगता है, आपका टाइम मांगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप टाइम देते जाते हैं उस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, आप क्या चाहते हैं कि मैं किस पे आपको, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं उसका सल्यूशन बनाऊंगा। और ये इस टाइप से सल्यूशन रहेगा कि सभी लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर शाम 5 बजे एक वीडियो जरूर अपलोड करता हूं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।